हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है बायोलॉजी का। और ये बायोलॉजी में पूछे जाने के बहुत ही चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हेडिंग डालनी है डीएनए और आरएनए में अंतर। ठीक है, एक साइड हमें लिख लेना है डीएनए, दूसरी साइड हमें लिख लेना है आरएनए। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें हमें लिखना है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। किसमें? डीएनए में। इसको याद करना बहुत ही आसान है। डी से आप समझ लेना इसमें डीऑक्सीराइबोज, और आर से आप समझ लेना आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। ये प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये सभी जीवों में पाया जाता है, जो एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, सभी में ये, जो बर्ड्स वगैरह सभी में पाया जाता है मोस्टली। लेकिन जो आरएनए होता है ये कुछ वायरस में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ ही वायरस में पाया जाता है। ठीक है, ये सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। अब हम थर्ड पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, ये प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, जो डीएनए है वो प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है सभी जीवों का। ठीक है, और जो आरएनए है वो ये कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब कुछ ही वायरस का ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब जब भी हम डीएनए पढ़ते हैं तो डीएनए में हम क्या पढ़ते हैं, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो डीएनए जो है वो प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है, और ये कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ है होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जो डीएनए होता है उसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित का मतलब होता है बच्चों, एक कुंडली इसकी ऐसे करके ये हो गई, और दूसरी जो है वो ये हो गई। और जो आरएनए होता है इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। मतलब इसकी जो है संरचना एकल कुंडलित होती है, मतलब सिंगल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं। इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होती है, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होती है। बच्चों, क्या होता है, जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन जो होती है वो क्षार पाई जाती हैं। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल की जो जगह होती है उस पर वो थायमीन की जो जगह होती है उसमें यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब सेम होते हैं, बस थायमीन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसका सिक्स पॉइंट। ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। मतलब जो डीएनए होता है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, केंद्रक या न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जो आरएनए होता है ये केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। मतलब जो आरएनए होता है वो न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हमें इसका सेवंथ जो पॉइंट लिखना है उसमें हम लिखेंगे डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। और आरएनए में हम लिखेंगे कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है बच्चों कि जो सभी लिविंग बींग्स होते हैं, मतलब सभी जीवों में क्या होता है कि मोस्टली डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन कुछ ही विषाणु ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो बच्चों ये थे वो 7 इंपॉर्टेंट अंतर डीएनए और आरएनए के बारे में। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये 7 अंतर लिख देने हैं। ठीक है, और अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 से 4 अंतर इसमें लिख देने हैं और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये थे बहुत ही सिंपल सा अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।